नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इस वक्त दुनिया एक बेहद अजीब दौर से गुजर रही है। कहीं पर युद्ध का खतरा है, कहीं आर्थिक अस्थिरता को लेकर लोग चिंतित हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर पहले से ही लोग जो हैं उम्मीद लगाए बैठते हैं। उन्हें दिशा चाहिए। 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। अगले 6 महीने में क्या बड़े बदलाव हम देख सकते हैं। ज्योतिष गणना क्या कहती है कि वाकई में ही ग्रह नक्षत्रों की चाल जब बदलती है तो क्या वाकई में युद्ध की स्थिति हो या राजनीति की स्थिति हो या आम इंसान की ज़िंदगी भी बदलती है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं। जाने माने ज्योतिष आचार्य जी हैं मयंक शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी आपका। जी धन्यवाद मोनिका जी और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मयंक जी, अक्सर हम खबरों में सुन ही रहे जी। हैं, आर्थिक अस्थिरता को लेकर लोग चिंतित हैं। अभी जो दौर चल रहा है, युद्ध का दौर चल रहा है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्या वाकई में ये जो युद्ध का दौर है या घबराहट का दौर है या डर का माहौल है, ये ग्रह नक्षत्रों की चाल देख सकती है इससे पहले से? जी बिल्कुल मोनिका जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मेरे से पूछा है। और हम खुद ज्योतिषी हैं और देखते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी चैनल्स पर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स बैठते हैं, बताते हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, देश के हालात या दुनिया के हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। तो देखिए, मेरा मानना यह है, मेरी ज्योतिष, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब जब गोचर में अशुभ ग्रहों की युति बनेगी तो देश दुनिया पे थोड़ा संकट रहता है, परेशानियां रहती हैं, दिक्कतें आती हैं उतनी समय पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बोल चुका था कि सोशल मीडिया पे भी कि 20 फरवरी से 5 अप्रैल तक का समय जो है वो ग्रह नक्षत्र के लिहाज से ठीक नहीं था। ठीक है। उस समय कुंभ राशि में सूर्य, राहु, मंगल की स्थितियाँ थी। और आप ज्योतिष भी बहुत अच्छा जानती हैं, पॉडकास्ट भी करती रहती हैं ज्योतिषियों के साथ। तो उसमें आपने देखा मंगल जब जब कुंडली में पीड़ित हुआ, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, मान लीजिए मंगल पीड़ित है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, नीच का है या अशुभ भाव में बैठा है 6, 8, 12 में, तो हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। इनके साथ दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं कुछ ज़्यादा रहती बजाय कि आम व्यक्ति के। तो गोचर में जब जब मंगल पीड़ित होगा, मंगल केतु की युति बनेगी या मंगल राहु की, मंगल शनि की युति बनेगी, तो अग्निकांड दुर्घटनाएं उस समय कुछ ज्यादा होती हैं, जो 2025 में हमने क्योंकि मंगल का साल। जी जी, मंगल का वर्ष तो देखिए, मैं तो फिर मतलब हाँ, ये भी आप मुझे क्लियर कीजिए, क्योंकि ये कहते हैं कि मंगल का साल है, इसे आप प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। इस बार कह रहे हैं कि सूर्य का साल है, प्रचंड गर्मी से लोग इतने परेशान हैं। और सूर्य के साल में तो ये भी कहा जा रहा था कि सत्ता चली जाएगी, कई नेताओं की सत्ता चली जाएगी, बड़ा उलटफेर हो जाएगा, नेताओं का यहाँ एक्सपोज होना देखने को आएगा, या नेताओं को खतरा भी बताया गया था। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2007 में मंगल का साल था, 2016 टोटल कर लीजिए मंगल का वर्ष था। ठीक है। अब आप उठा के देख लीजिए, क्या इन दोनों वर्षों में 2025 जैसी घटनाएं घटी हैं? नहीं घटी हैं। 2025 में क्यों इतनी परेशानियां थी? मैं मानता हूं कि मंगल का वर्ष है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि मंगल युद्ध, दुर्घटना, आग या नुकसान या विस्फोट का कारक ही है। अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको बड़ा खिलाड़ी बना देगा, अच्छा गायक बनाएगा, आपको सैनिक बनाएगा, पुलिस ऑफिसर बनाएगा, या आप मेजर, जनरल, कर्नल बनते हैं। साहसी बनाता है ना, ऊर्जा का कारक है, रक्त का कारक है। हाँ। भाई आपने देखा होगा मेष राशि वालों को या वृश्चिक को, घबराते नहीं है, डरते ही नहीं है, हिम्मत वाले होते हैं, किसी से भी लड़ जाएंगे। तो यही 2025 में शुरुआत में मंगल नीच और मंगल की अशुभ ग्रहों के साथ युति थी, जिसके चलते कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। और अहमदाबाद वाला जो विमान हादसा हुआ था वो भी इसी दौरान हुआ है। बहुत एक कहना चाहिए कि निंदनीय, मतलब बहुत ही एक अच्छी घटना नहीं थी इसको। और इस चीज़ को भी ज्योतिषों ने कैच किया, ये कह के देखिए भविष्यवाणी की थी वो सच कुछ बड़ा होगा, और अभी भी कह रहे हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि मैं अपनी बात पे स्टैंड हूँ कि आने वाले समय में हमारे न्यूज़ 18 के जो दर्शक वीडियो आज देख रहे हैं उनको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा आ रहा है। कोई चिंता करने की, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई विश्व युद्ध होने नहीं जा रहा है, विश्व में कोई हालात ख़राब नहीं होंगे। इसके उलट भारत की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होने जा रही है। मोदी सरकार के और बेहतरीन दिन आने वाले हैं। अभी तो बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है और अभी से डरने घबराने की क्या आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो आज ये वीडियो देख रहा है इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डर ना पाले अपने मन में कि आने वाला समय बहुत संकट का है, बड़ी परेशानी या दिक्कत आएगी।
कुछ एक समय रहेगा, जैसे मैं बता देता हूँ कि 14 अगस्त से लेके 17 नवंबर तक का समय, थोड़ा सा उस समय आप सभी व्यक्ति, सभी राशि वाले लोग क्रोध की अधिकता से बचें, सेहत का ध्यान रखें और वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाएं, अपनी फ्लाइट कैंसिल कर लें। ऐसी दुनिया चलती नहीं है मैडम। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है उठाया है। लेकिन मयंक जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि क्रोध मत करिए, कम क्रोध करिए। वैसे वास्तविक जीवन जब हम जीते हैं तो सभी कहते हैं यार क्रोध नहीं करना, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे स्टार्स सही नहीं चल रहे हैं इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे स्टार्स सही नहीं चल रहे, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे स्टार्स इस तरीके से चल रहे हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा है। क्या वाकई में ही कुंडली में या आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल से आपकी सफलता, आपकी विफलता जो है वो आप देख सकते हैं या आपके जीवन में उसका असर हो सकता है? बिल्कुल होता है। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म पत्रिका में ये तय हो जाता है कि उसका भविष्य किस स्तर पे जाने वाला। क्या वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या मुख्यमंत्री बन सकता है, या विराट कोहली बन सकता है, या सलमान खान बन सकता है। कोई भी अच्छा ज्योतिषी उसकी उसी समय कुंडली देख के बता देगा कि राजयोग किस लेवल का है, किन वर्षों में परेशानियां आएंगी, किन वर्षों में तरक्की होगी, किस क्षेत्र में वो जातक कामयाब होगा, ये भी ज्योतिष बताती है। तो इसलिए ज्योतिष हमारे जीवन में एक गाइड का काम करती है कि हमें सही दिशा दिखाती है। ज्योति प्लस ईश यानी कि ईश्वर की ज्योति है। अगर कोई सही तरीके से ज्योतिष करे तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, आने वाले कल के बारे में, उनके बारे में बता सकते हैं कि उनके लिए 2026, 27, 28 या आने वाले 20 साल बाद उनका कैसा रहेगा, क्या उनको बीमारी लग सकती है, क्या परेशानियां, चैलेंजेस आपके जीवन में आज से 20 साल बाद आएंगे। ये एक अच्छा ज्योतिषी आपकी कुंडली देके आपका मार्गदर्शक कर सकता है। देखिए, मैं कहता हूँ कि ज्योतिषी एक मार्गदर्शक है। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप यही देख के जाते हैं ना कि हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको उल्टो डरा दिया जाए, ये पूजा पाठ करा लो, ये अंगूठियाँ पहन लो, इतना वो कर दो, इन चीज़ों से काम नहीं चलता। मेरा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे से कंसल्टेशन लेने आता है तो वो सीधा सीधा पूछता है, सर जॉब कब लगेगी, विवाह का योग कब बनना है, आप पहले ये बताइए। क्या इस चीज़ का आपके पास जवाब है? क्योंकि हम आपके वीडियोस देख के आपके पास आ रहे हैं, तो मुझे ये सीधा सीधा जवाब चाहिए। अच्छा, जून में हम बहुत बड़े बदलाव देखने जा रहे हैं। गुरु जो है अपने उच्चतम घर में गोचर करने वाले हैं। किन किन जातकों को सावधान रहने की ज़रूरत है और क्या बड़े बदलाव किन जातकों के लिए हो सकते हैं, किन राशि के जातकों? बिल्कुल, देखिए, देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद कर्क राशि में आ रहे हैं और कर्क राशि में ये 2 जून को, यानी कि 1 जून की मध्य रात्रि और अंग्रेजी तारीख में 2 जून हम कह रहे हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अब आप देखिए, बृहस्पति 5 चीज़ों के कारक होते हैं। अगर बृहस्पति गोचर में किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब हो जाए, अशुभ भाव में आ जाए, 6, 8, 12 में हो जाए, तो बड़ी चैलेंजेस, परेशानियां उन वर्षों में आते हैं, क्योंकि बृहस्पति सीधा सीधा इफेक्ट डालते हैं आपकी सेहत पे, धन के मामले में, नौकरी, व्यवसाय और आपकी संतान। और स्त्री के लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है मोनिका जी, क्योंकि विवाह का कारक भी है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो आपको जीवन साथी बहुत अच्छे मिलेंगे, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए अब जब कर्क राशि में बृहस्पति आ रहे हैं तो 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ तो सौगात लेके आएंगे, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूं कि कोई अगर अच्छा ग्रह है, शुभ होके आ रहा है, तो 12 राशियों को कुछ ना कुछ शुभ फल देगा। लेकिन पहले हम बता देते हैं किन राशियों को ये ज़्यादा लाभ देगा। ठीक है। उनमें आती हैं नंबर 1 पे, अगर आपकी मिथुन राशि है, आपकी कर्क राशि है जहाँ देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, 2 जून से 31 अक्टूबर तक की प्रेडिक्शन है। और इसके बाद कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति को गोचर में इतना अच्छा माना नहीं जाता। नवम भाव में आएंगे तो भाग्य की वृद्धि। और इसके साथ साथ ही मकर और अंत में मीन राशि, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा परेशान है, 7.5 से ग्रसित है। तो इन राशियों के करियर में बहुत अच्छी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इनके वैवाहिक जीवन में, काम कारोबार में, नौकरी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बड़े अच्छे इनको परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि पिछले समय से जो परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही थी, वो दूर होंगी। इन राशियों के विवाह के भी योग बनेंगे। यानी जून के बाद अच्छा 2 जून के बाद से अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर घबराने और चिंता करने की किन राशियों को जरूरत है? देखिए, मेष राशि वालों के लिए सुख साधन बढ़ेंगे। अब देखिए, मेष राशि वाले अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, बहुत से लोग चाह रहे थे कि भाई मैं कार लेना चाहता हूँ या जॉब चेंज करनी है, तो मेष राशि वालों को ये शुभ समाचार मिलेगा। वृषभ राशि वालों को विदेश यात्रा के योग, शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और धन धान्य की वृद्धि होगी।
सिंह राशि 12वें भाव में आ रहे हैं उच्च के होके, तो यानी कि अब आप देखेंगे सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु धर्म के कारक भी हैं, पूजा पाठ इत्यादि, बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। और विदेश यात्रा का योग, अब सिंह राशि वाले जो लोग विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं या बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के कार्य व्यवसाय में परिवर्तन के योग, अच्छा, मतलब कि ये समय जो है, क्योंकि शनि भी रेवती नक्षत्र में शुभ हो गए हैं, भैया का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा, बृहस्पति आपके शुभ हो गए हैं, तो घर परिवार में मांगलिक कार्य और कार्य व्यवसाय में आपको तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है और सिंह राशि वालों की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। और इसके बाद बात करें तो धनु राशि है, अष्टम भाव में राशि के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, तो धनु राशि वाले जो शिक्षक हैं, जो धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं या वास्तुशास्त्री हैं, इनके लिए बहुत अच्छा गोचर रहेगा। छात्रों के लिए भी अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है। मगर धनु राशि वाले क्या सावधानी रखें, धन के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखनी है, क्योंकि अभी आपको धन किसी को निवेश नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना है, ये नुकसान हो सकता है आपको। अगर कोई आपके पास प्रस्ताव लेके आए कि मेरी इस कंपनी में पैसा लगा दीजिए, मेरे को उधार दीजिए, तो उस चीज़ से धनु राशि वाले बचें, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, ये छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए, जहां अभी राहु कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं और शनि की 7.5 अंतिम पड़ाव पर चल रही है, तो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत उनके कार्य क्षेत्र में लेके आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में बैठ के जहां आपके रोग और शत्रु का नाश करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, दशम भाव पे, तो यानी कि कार्य व्यवसाय में ग्रोथ देखी जाएगी। आप देख रहे होंगे कुंभ राशि वालों, अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं, कि आजकल बड़े परेशान हैं, तनाव में हैं, आप देख रहे हैं हमें हमारे काम का जो है ना सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब वो शुभ परिणाम देवगुरु बृहस्पति आपको देने लगेंगे। हालांकि इस दौरान खर्च भी थोड़े बढ़ेंगे, तो मैं कुंभ राशि वालों को बोलूँगा कि जितने भी आपकी इनकम है थोड़ा सा सेविंग करें तो बेहतर है, क्योंकि फिजूल खर्ची से आपके जो बजट है वो बिगड़ सकता है। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए भी ये एक राहत भरी खबर रहेगी। लेकिन कुंभ राशि वाले क्रोध की अधिकता से बचें। कुंभ राशि, सिंह राशि और मेष राशि, ये 3 राशि वाले थोड़ा सा इस दौरान इनको गुस्सा ज्यादा आएगा, इस चीज से अग्नि के कारक हैं तो गुस्सा स्वाभाविक है कि आता ही है। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो हमेशा आपको एग्रेसिव मिलेगी, इनसे आप कोई भी काम करा लीजिए, वो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा आप देखिए। कर्क राशि जल तत्व, चंद्रमा यानी कि शालीनता। हमने अक्सर देखा है कर्क लगन, कर्क राशि वाले बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, क्रिएटिव टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कोच होते हैं, तो भावुकता बहुत होते हैं। आपके अगर कोई नियर डियर कर्क राशि है, आप देखना उनके अंदर ये लक्षण काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो हर राशि का स्वभाव है, उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो इसलिए बृहस्पति का गोचर वैसे 12 राशियों को कुछ ना कुछ देकर ढेरों सौगात देकर जाने वाले हैं। अच्छा, अभी क्योंकि 5 महीने ऑलमोस्ट साल के हो चुके हैं 2026 के, अगले 6 महीने आप भारत के लिहाज से किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मुझे जो पर्सनली बड़े लगता बदलाव है, हाँ जी, मुझे लगता है कि भारत के लिहाज से अगर हम आज़ाद भारत की कुंडली देखें तो वृषभ, लगन और कर्क राशि की आती है। देवगुरु बृहस्पति राशि में आ रहे हैं, लग्न से तीसरे भाव में रहेंगे और मंगल की महादशा है, तो मुझे लगता है कि देश जो है ऊंचाइयां छूने वाला है। भारत में काफ़ी तरक्की होने वाली है, यहाँ रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, काम कारोबार आने वाले टाइम में बढ़ेगा। और पिछले कुछ समय से जो आप देख रहे थे कि आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, बिजनेस ठीक नहीं चल रहे थे, इनमें तेज़ी से सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ हो रही है और शनिदेव जो हैं वो अभी रेवती नक्षत्र में रहेंगे। कुछ समय है जो थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सा चैलेंजेस भरा है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई दुनिया समाप्त हो रही है या कोई बहुत बड़ा अप्स एंड डाउन आ रहा है। वो समय रहेगा 14 सितंबर से लेके और तकरीबन 10 नवंबर तक का समय। इस दौरान क्या रहेंगे, मंगल भी नीच के रहेंगे, वही स्थिति बन रही है। अच्छा। संभलना है, थोड़ा सा डरना नहीं है मगर संभलना है। दूसरा, अक्टूबर में सूर्य भी नीच के रहेंगे एक महीने के लिए, जो कि हर वर्ष होते हैं, सामान्य घटना है ये। तो वहाँ थोड़ा सा सभी राशि वाले, सभी लोग अपने थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। मंगल नीच का रहता है तो भाई इस दौरान थोड़ा सा रोग, चोट, दुर्घटना थोड़ी सी बढ़ती है। अब ये भी उन लोगों के साथ होगी मोनिका जी जिनकी कुंडली में भी मंगल नीच का होगा। अच्छा, अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है और गोचर में मंगल जब भी नीच का होगा तो उन व्यक्तियों को थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि सभी की सभी जन डर के बैठ जाएं, घर से बाहर ना निकलें, देखिए संभव ही नहीं है।
देखिए आज के पॉडकास्ट का मकसद ही यही है, हम जी। चाहते ही नहीं कि जातक डरें, बिल्कुल वो समझें कि साइंस एस्ट्रोलॉजी अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल। हाँ ये ज़रूर है कि एस्ट्रोलॉजी आपको दिशा दिखाती है, बिल्कुल। लेकिन डराने के लिए नहीं। देखिए फरवरी से लेके मार्च अप्रैल मई तक तो मैं ट्रैवल रेगुलर कर रहा हूँ, ईश्वर का नाम वो लेके। तो कह रहे हैं कि फ्लाइट्स मत लीजिए। मैं ईश्वर को याद करता हूँ, भगवान शिव की आराधना करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करके घर से निकलता हूँ। देखिए जो होना है उसको कोई नहीं टाल सकता, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ज्योतिषी भगवान से बड़े नहीं हो सकते। चलाने वाले विधाता वही हैं, ज्योतिषी तो मार्गदर्शक है, बस थोड़ा सा आपको सलाह दे देगा कि इस समय पे थोड़ा सा संभल के चलें, ये समय बहुत अच्छा है तो आप खुल के आगे बढ़िए, यही ज्योतिष का काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है जी। कि या आप किसी भी ज्योतिष आचार्य के पास जी, जी, जाएं, जी। आपकी कुंडली देखते हैं, कहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, जी तो बहुत सारे लोग ऐसे उनको लगता है कि राजयोग है तो मुझे तो कर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल। नहीं। तो ऐसा है कि राजयोग जैसी चीज़ होती है वैसे वाकई में, और उनको कर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको फल कैसे मिलेगा जी। बिल्कुल। देखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ठीक है ना। ज्योतिष भी कहता है कि आपका भाग्य कितना ही प्रबल क्यों ना हो, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको वो अचीवमेंट हासिल नहीं होगी जो 100% आपको हो सकती थी। हो सकता है आपको 20, 25, 30% मिले। सजी सजाई थाली भी अगर सामने रखी है तो आपको हाथ में उठा के खाना ही पड़ेगा, एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। तो ज्योतिष का फॉर्मूला भाग्य तभी साथ देता है जब हम कर्म करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है मोनिका जी, अगर अच्छा समय चल रहा है तो थोड़े प्रयास से बड़ी सफलता, खराब समय चल रहा है तो ज़्यादा प्रयास और कम सफलता। वैसे ऐसा होता है कि ऐसा बहुत होता है। लकी राशि होती है कि कोई उसको, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम फैलाया जाता है कि भाई आपकी राशि सबसे लकी है। ये बहुत से लोगों ने हमें भी डराया जब हमने ज्योतिष सीखी कि आपकी राशि तो सबसे खराब राशि है, फलाना न्यूमरोलॉजी का नंबर तो सबसे अशुभ होता है, 4 नंबर 8 को लेके इतना डराया जाता है। 4 और 8 को तो कहा जाता है कि आप तो जीवन में कष्ट ही कष्ट, जबकि जीवन मैं में इतने धोखे मिलेंगे आपको, मैं कष्ट इतने ऐसे मिलेगा। लोगों से मिला हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी 8 नंबर है, 17 सितंबर, बताइए। कैसे कह सकते हैं अनलकी है। तो नंबरों के खेल पे, केवल राशि के आधार पे किसी को आप शुभ राशि अशुभ राशि, कोई भी राशि अशुभ नहीं है। हमारे दर्शक आज देख लें, 12 राशियां शुभ हैं, 27 नक्षत्र शुभ हैं, इसके साथ साथ 9 के 9 नंबर ये सारे शुभ होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में अगर खराब ग्रह की दशा आ गई तो उस समय पे संघर्ष ज़्यादा रहेगा। अब आपने राजयोग की बात करी, तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, चाहे बॉलीवुड से हो, पॉलिटिक्स से हो, या खेल जगत से हो, या आर्थिक जगत से हो। वो लोग पूछते हैं सर मेरी कुंडली में क्या राजयोग है कि मुझे मंत्री पद मिल जाएगा, हाँ। केंद्रीय मंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा, ये बता दो आप देख के। तो देखिए राजयोग जो है कई प्रकार के होते हैं, अच्छा, और एक राजयोग ऐसा भी है कि आप अपने शहर में ही मेयर बन के रह गए, ये भी राजयोग आपकी कुंडली में। एक व्यक्ति है कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष बन गया, वो भी राजयोग है। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, वो भी राजयोग है। एक व्यक्ति टीम का कैप्टन बनता है और पूरे 10 खिलाड़ियों को लीड करता है। तो आपकी कुंडली में क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये राजयोग तय होता है जब आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में शनि से पंच महापुरुष राजयोग बनता है, यानी कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं तुला राशि में, या मान लीजिए मकर राशि में, कुंभ राशि में, क्योंकि इन राशियों के स्वामी शनिदेव हैं। अगर ये लगन कुंडली से, मान लीजिए वृषभ लगन है आपका, या आपका तुला लगन है, या आपका कुंभ लगन है, अगर केंद्र में आके बैठ गए, यानी कि वृषभ लगन में 10वें भाव में शनि बैठे हैं, और D9 चार्ट में भी आपका शनिदेव जो है केंद्र में होने चाहिए, तो ये उच्च कोटि का राजयोग बना। हम कह देते हैं कि आपका बच्चा जो है ना, ये आपका परिवार का नाम रोशन करेगा। ये कुलदीपक राजयोग उसकी कुंडली में है। तो ये बच्चा जो है, तो लोग आते हैं सर हम इसको खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, तो क्या ये विराट कोहली या तेंदुलकर या रोहित शर्मा बन सकता है? तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, और इस समय से लेके इस समय तक वो राजयोग का समय रहेगा। अच्छा, तो उस समय आप मतलब कि बहुत अच्छा करेंगे। अब आपकी कुंडली में शुक्र बहुत बलवान है, तुला राशि में बैठा है, या मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो हम कहते हैं, और आपका तुला लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, हम कहते हैं बच्चे को आप भाई आर्टिस्ट बनाओ। ये तो बच्चा कहीं भी हाँ क्रिएटिव फील्ड में डाल दीजिए, क्रिएटिव फील्ड में रहेगा, उसके बिना इसकी लाइफ बेकार ऐसे है। जातक जो होते हैं क्रिएटिव रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। तो तुला राशि में शुक्र रहते हैं, मीन में रहते हैं, तो उस समय पे जिन बच्चों का जन्म होता है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे, बहुत क्रिएटिव। अब बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तो ये बच्चे आपको बहुत ज़्यादा धनवान, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले, धार्मिक स्वभाव के मिलेंगे, इंटेलिजेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहेंगे। इसी तरीके से जब मंगल से पंच महापुरुष राजयोग बनता है, यानी कि मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, या उच्च का मकर राशि में होता है,
और आपका जैसे मेष लगन है या मकर लगन है तो हम कहते हैं आप अपने बच्चे को भाई वकील बनाइए, खिलाड़ी बनाइए, इसको आप बॉर्डर पे भेज दीजिए, ये डरेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं किसी के आगे, इसको कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि मंगल उच्च का है, प्रबल है, केंद्र में है, योग कारक है। तो इस तरह से राजयोग तय होते हैं। लग्नेश नवमेश की युति, नवमेश दशमेश की युति अगर बनती है तो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री, राजा, महाराजा, बड़े बड़े न्यायाधीश की बात करें या बड़ा खिलाड़ी, उच्च कोटि का राजयोग होता है। अगर किसी दिन आप हमें एक बोर्ड बना के हम लोगों को समझा भी सकते हैं, अच्छा, कुंडली का उदाहरण देके कि देखिए ये व्यक्ति, ये बच्चा जो है इस क्षेत्र में बड़ा कामयाब हो सकता है, तो इस तरह के प्रयास तो हम करते हैं। अगर आपको समझना है तो फिर आपको मयंक जी से संपर्क करना जी, होगा, ये आपको तफसील से समझाएंगे। अब मयंक जी, थोड़े से अभी जो हालात देश में हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 2025 में हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे डिवोर्सेस भी हुए हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं। 2026 को लेकर भी इसी तरीके से प्रेडिक्शन कर रहे थे। अभी हाल ही में तुषार शर्मा का जो केस हुआ है, और ऐसे कई ऐसे केसेस जो हैं अब आए हैं डाउरी को लेकर या आत्महत्याएं जो महिलाएं कर रही हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है आगे आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से टकराव की स्थिति देख रहे हैं आप रिश्तों में, या कुछ बदलाव आगे आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में जब भी खराब समय चलेगा, खराब युति होंगी, तो आपको इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे देखने को मिलेंगे। हम कहते हैं कि ये बहुत ही गलत है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्योतिषी के लिए भी मजबूरी है। अगर कोई अशुभ युति बनती है तो उसका फर्ज है कि लोगों को बताना कि इस समय ठीक नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट रहें, ना कि आप डरें। तो जब गोचर में ऐसी युति बनती है तो इस तरह की दिक्कतें, परेशानियां होती हैं। इसके उलट आप एक चीज़ और देखें, मैं प्रैक्टिकली ये बात करता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह योग खराब है या मंगल केतु के द्वारा पीड़ित है कुंडली में, शनि पीड़ित है राहु के साथ, या अशुभ भाव में ग्रह बैठे हैं और ये युति 6, 8, 12 में बनती है, लग्नेश कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति के साथ अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं घटती हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, ऐसा नहीं कि इस पूरे जनमानस के साथ। ठीक है। तो इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है तो हम उनको ये बताते हैं कि आपके बच्चे कुंडली में शनि मंगल एक साथ बैठे हैं, तो इसको शनि मंगल यानी कि फायरी एलिमेंट स्ट्रांग हो गया है। हम बोलते हैं इसको थोड़ा सा आग से खतरा है, तो थोड़ा सा इसको गाड़ी, स्कूटर, बाइक कभी भी चलाए थोड़ा संभल के चलाएं, और ख़ासकर जब तक आयु 28-30 वर्ष की ना हो जाए। उसके बाद भी ये योग रहेगा, लेकिन इतना प्रभावी नहीं रहेगा। तो इन योगों को लेके, अशुभ योगों को लेके भी डरने की बात नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मोनिका जी जिसकी कुंडली में एक भी अशुभ योग ना हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरी धरती पे जरूर होंगे ना कि इसकी कुंडली में कोई भी शुभ योग ना हो। तो हमारी कुंडली में भी हर तरह के योग हैं, लेकिन क्या है कि समय समय पे पूजा पाठ करके आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। कंट्रोल कर कोई कह दे कि मैं आपका भविष्य बना दूंगा, आपके बेटे को मैं तो स्टार सलमान खान बना दूंगा, मेरे से कुंडली दिखा लीजिए विराट कोहली बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर ने उसकी जन्म पत्रिका में लिख दिया है, चाहे कोई भी ज्योतिषी को कुंडली ना भी दिखाए, अगर उसने बनना है, राजयोग लिखा है, वो खुद से पढ़ेगा, खुद से खेलेगा और उसका सिलेक्शन होगा और कामयाब होगा। अब देखिए मयंक जी, आपने इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे तफसील से बातें की, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं बहुत सारी भ्रामक टिप्पणियां भी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया पर कुछ भी डालिए, आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। वैसे ही फिल्म स्टार्स की जीवन को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, डेथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप कर सकते हैं डेथ प्रेडिक्ट? देखिए, मेरा मानना है कि ज्योतिष के माध्यम से आप ये चीज़ तो बता सकते हैं कि समय मार्केश का चल रहा है। मार्केश यानी कि मृत्यु नहीं, मारक समय, कष्ट देने वाला समय। लेकिन सब कुछ फाइनल डिसीजन तो विधाता के हाथ में है। इस दुनिया में किसने कब आना है और किसने कब जाना है, ये ईश्वर ही तय करता है। अच्छा, वो कहते हैं कि फ़्लाइट्स मत लीजिए, आगे आने वाला वक्त सही नहीं है। अहमदाबाद वाला जो फ्लाइट क्रैश हुआ, उसके बाद से लोगों ने कितनी बार कहा कि आप जून में मत लीजिए, फिर आप नवंबर में मत लीजिए। ये आप बता सकते हैं कि हादसे से पहले आप कैसे बता सकते हैं कि ये हादसा होने वाला है, या आपको सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि इस तरह का एक हादसा हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरह के हादसे हर महीने होंगे या इस तरह की चीज़ें बनेंगी। और मैं पर्सनली जो लोगों को राय देता हूँ कि जब इस तरह के हादसे बनते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, हम उनको अलर्ट करते हैं कि भाई आपकी राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलें। ऐसा नहीं है कि मैं उनको मना कर देता हूँ कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आप ट्रैवल मत कीजिए या कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें, संभल के चलें। तो ये चीज़ इस तरह से अगर हम दर्शकों को बताएं
समझाएं तो मेरे ख्याल में उनको भी काफ़ी एक बड़ी राहत मिलेगी। पिछले दिनों मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स के कॉल आए उस दौरान कि सर हमने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी है, क्या करें। मैंने कहा आप बिल्कुल कैंसिल मत कीजिए, यूएस से आप इंडिया आ रहे हैं इंपॉर्टेंट काम करने, तो आप आइए, आपकी यात्रा सफल रहेगी। तो वो लोग आए, ट्रैवल करके गए, ऐसा लगा हम तो वैसे ही डर रहे थे सर। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद से भारत में भी इसका थोड़ा थोड़ा असर जो हम देख पा रहे हैं। तेल गैस के संकट को लेकर लगातार जो है लोग भी चिंतित हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में आपको लगता है कि स्थिति बेहतर होगी या स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण आम जनता के लिए रहने वाली है? देखिए बिल्कुल, अभी आप अगर जून के मास से देखेंगी तो धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ ही जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, मतलब मुझे नहीं बड़े लगता आर्थिक संकट की तरफ तो नहीं बढ़ ऐसा रहा कुछ देश। नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, या ऐसी कोई बड़ी मंदी नहीं आने वाली है देश में, हमारे खासकर भारत देश में, कि जहाँ पैसे को लेकर संकट होए, जहाँ कोई बड़ी क्राइसिस आ जाए, लोगों की नौकरियां छूट जाएं, या कोई बड़ी विपरीत परिस्थिति बन जाए, तो ऐसे कोई भी हालात नहीं बन रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन चुनौतियों से पार नहीं पा पाएंगे। और इसके लिए देखिए गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और चीज़ें बेहतर कर रही है। और जो ग्रह स्थिति है, मैं बात करता हूँ सीधा ज्योतिष की, ज्योतिष के हिसाब से किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। बचे हुए समय में भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहें, पूजा पाठ करें, अपना कार्य करते चलें ईमानदारी के साथ, तो आपके लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर ही रहेंगी। मयंक जी, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जिससे लोग करोड़पति बन सकते हैं? क्या बदलाव किए जा सकते हैं इस तरीके से कि, क्योंकि मैंने कई ऐसे राशि के जातक होते हैं या ज्योतिषाचार्य होते हैं, उनके पास हम अक्सर जाते हैं कि मेरा बहुत पैसा खर्च हो रहा है, आपका राहु सही नहीं चल रहा है, इसलिए आपके हाथ में पैसे नहीं बच पा रहे, तो क्या ऐसे कुछ बदलाव कर सकते हैं? देखिए अगर आपकी कुंडली में खर्च का योग बना हुआ है, सपोज कुछ ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं, सर पैसा बहुत कमाते हैं, मतलब आप सोचेंगे 5 लाख 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन बचता 10% भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं से खर्चे निकल के आते हैं। तो जन्म पत्री में हम देखते हैं कि धन का कारक, यानी कि दूसरे भाव से हम धन की स्थिति देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में 2nd हाउस मजबूत है और 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है और 11th हाउस में 1 या 2 भी ग्रह बैठे हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास पैसा बहुत टिकेगा। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड आपका 6th 8th या 12th में चला गया और 11th का लॉर्ड भी, तो हम ये कह देंगे कि भाई आपके पास जो है ना पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से व्यय हो जाएगा, बीमारी पे खर्च हो जाएगा, किसी को उधार दे देंगे, कहीं पैसा लगा देंगे तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन ज्योतिष में हम छोटे छोटे घर में उपाय पूजा पाठ करके इन चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन किसी की कुंडली हम नहीं बदल सकते कि मैं बोल दूं मोनिका जी मेरे पास अमुक व्यक्ति आए हैं कि इनकी कुंडली में भाई ऐसा योग है, तो हम कुछ उपाय बताएंगे कि आप ये उपाय कर दीजिए, पूजा करें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वो योग समाप्त तो नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। ऐसा कोई भी ज्योतिषी कह दे, मैं आज ये कहता हूँ कि वो योग समाप्त हो ही नहीं सकता। जब हम आपकी कुंडली में शुभ योग को नहीं बदल सकते, तो अशुभ योग को भी नहीं बदल सकते। बस कुछ अपने कर्म बेहतर करके उन परेशानियों को कम कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई उपाय है, कोई मंत्र का जाप या कोई उपाय? देखिए मेरा मानना ये है कि जब किसी भी राशि के व्यक्ति आज वीडियो देख रहे हैं, तो अगर कभी भी आपके ऊपर कोई भी संकट परेशानी आती है, तो उसमें संकट मोचक को याद करें, हनुमान जी को याद करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी वो दूर करते हैं। मैं भी वही काम करता हूँ। आज तो वैसे भी हनुमान जी का दिन है, बड़ा मंगलवार है, बड़ा मंगल है आज, तो देखिए आज और उम्मीद यही करेंगे कि मंगल ही हो सबके जीवन में। और अगर कोई भी मानसिक तनाव है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, कोई भी दिक्कत है, तो भगवान शिव की शरण में जाएं, शिवलिंग पर बेलपत्र कच्चा दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण की सेवा करें, उनको दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार या बेसन के लड्डू दें, तो आपके जीवन में जो भी कोई परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं तो हमेशा दूर होगी। मैं कहता हूँ हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। अगर विष्णु जी की आराधना करी तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आएंगी चल के। उम्मीद यही है कि सबके घर में इस तरीके से लक्ष्मी का वास हो। एक मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि अपने घर पर जो माहौल है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे हैं, उनको हम अच्छे संस्कार दें, अपने धर्म के बारे में बताएं, उनको पूजा पाठ सिखाएं, क्योंकि पूजा पाठ में मैंने वो शक्ति देखी है मोनिका जी की बड़ी से बड़ी विपत्ति टलती है अगर आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। अगर आप ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं ना, तो कहते हैं ना कि ग्रह भी अपनी चाल बदल देते हैं। आपको शुभ फल मिलता ज़रूर है, लेकिन एक आस्था और विश्वास रखने की ज़रूरत है। और तभी आप कहते हैं ना कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि घर में वो वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं, टॉक्सिसिटी का माहौल है, तो घर में पूजा पाठ करें,
वातावरण अच्छा होगा। देखिए, मैं नियमित रूप से लोगों को कहता हूँ कि कभी भी बहुत से लोग पूछते हैं सर घर में कैसे मतलब पॉजिटिविटी नेगेटिव लाएं। ऊर्जा जैसी महसूस हो रही है, कैसे बिल्कुल हाँ, पॉजिटिविटी लाएं? बिल्कुल। तो देखिए, नियमित रूप से सुबह शाम घर पे कपूर जलाएं और नमक का पोछा लगाएं, तो वो पॉजिटिविटी रहती है। इसके साथ साथ जिस घर में निरंतर भगवान शिव की आराधना और हनुमान चालीसा होगी, सुंदरकांड का पाठ होगा, वहाँ नेगेटिविटी टिकेगी ही नहीं। घर के सभी सदस्यों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा, प्रेम प्यार बना रहेगा और बड़ों के प्रति आदर रहेगा और बड़ों का भी बच्चों के प्रति सम्मान रहेगा। हमने बहुत से घर देखे हैं, बड़ी नेगेटिविटी, बड़ी परेशानी है, तो हम उनको बोलते हैं आप अपने घर पे रुद्राभिषेक कराइए, पूजा पाठ कराइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, चाहे खुद ही घर पे बैठ के कर लीजिए, तो आपको 1-2 महीने के अंदर परिणाम बदलते हुए नजर आएंगे। ठीक तो पूजा पाठ में इतनी शक्ति है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम पूजा करा ही नहीं सकते। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि कुछ जातक ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, तो घर में सिर्फ पूजा आराधना, मन में शिव जी की आराधना कर लें या हनुमान जी का पाठ कर लें तो वो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और उसको करने से भी प्रभु हमारी सुनते हैं, हमें शुभ फल मिलते हैं। ठीक है। मयंक जी, आपने बच्चों की बात की, तो मैं छात्रों से जुड़ा एक प्रश्न लेना चाहूँगी। नीट परीक्षाओं को लेकर आपने देखा कि हालिया दिनों में किस तरीके की खबरें आई हैं। छात्रों का मनोबल टूट रहा है। आगे आने वाला वक्त आप छात्रों के लिए हाथ से कैसे देख पा रहे हैं? छात्रों के लिए कैसे, उनके करियर को लेकर? देखिए, इस साल जो इस तरह की घटना हुई है, काफ़ी छात्र जो हैं बड़े निराश हुए हैं, मतलब कि उम्मीद के मुताबिक जो है चीज़ें नहीं हुई हैं, तो और काफ़ी समय से हो रही हैं, तो इसलिए निराश हो रहे हैं। अब देखिए, बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, तो बृहस्पति जो है विद्या के कारक हैं, बुध जो है ज्ञान के कारक हैं, तो बृहस्पति अगर शुभ होंगे तो शिक्षा प्राप्ति के लिए या छात्रों के लिए अच्छा समय रहता है। मैं तो बहुत से लोगों को कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र के हों, अगर इस समय ज्ञान, ज्योतिष, धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं या शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के उच्च के होते हुए आप एडमिशन ले लीजिए और मन लगा के पढ़ाई करें, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और ये समय 2 जून से 31 अक्टूबर तक का है, तो ये समय शिक्षा प्राप्ति के लिए भी, धर्म अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है। और कहना चाहिए कि छात्रों के अगर इस दौरान जो परीक्षा होती है, और देखिए पढ़ना तो ज़रूरी है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपकी लोकप्रियता बढ़ाएंगे, शिक्षा में बड़ी सफलता आपको दिलाएंगे। व्यक्तिगत कुंडलियों के बारे में भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल। ट्रंप को हमने देखा है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। क्या उनकी कुंडली कहती है? अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं जी, क्या उनके कुंडली में आपको नजर आता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं समझता कि किसी के पास उनकी असली कुंडली होगी। हाँ, है ना, सब लोग गैस कर रहे हैं, सिंह लगन है, वृश्चिक राशि है, तो मेरे को जो उनका फेस रीड करके मैंने हाथ से रेखाएं देखी हैं, जो प्रिडिक्ट किया है, अनप्रिडिक्टेबल बहुत है, बहुत ज़्यादा भावुक भी है, भावुकता में गलत कदम उठा लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आने वाले 2 साल में भी यही रहेगी कि भावुकता में वो फिर दोबारा कोई गलत कदम उठाएंगे। और कब उठाएंगे? अक्टूबर नवंबर के बाद का समय। अभी ये जो स्थितियाँ थोड़ी सी बैलेंस होती भी नज़र आ रही हैं, अभी ठीक रहेंगी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर देश का राजा अगर थोड़ा सा भी ऐसा हो जाए कि जो गलत डिसीजन लेने वाला हो या जज्बाती हो जाए, तो प्रजा को भुगतना पड़ता है। इस समय अमेरिका में वही देखने को मिल रहा है। हाँ, विरोध हो रहा है उनका। हो रहा है वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते खराब कर दिए, सालों 25 साल की मेहनत बेकार कर दी और देश के हालात, दुनिया के हालात खराब कर दिए। यही खबर ऑस्ट्रेलिया से भी आती है, वहाँ के पीएम ने भी स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब राजा, मंत्री या कोई देश चला रहा है व्यक्ति, अगर उसके ग्रह खराब है या वो गलत डिसीजन ले लेगा, तो पूरे वर्ल्ड को भी भुगतना पड़ सकता है, जो आज की डेट में चल रहा है। बंगाल की कुंडली आप कैसे देख रहे हैं? जी, देखिए, बंगाल के सितारे अभी आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं, लेकिन 1 वर्ष का समय थोड़ा सा चुनौतियाँ भरा रहेगा। बदलाव हुआ है तो खासकर आप देखेंगे तो ये अगस्त से लेके माफ़ कीजिएगा, सितंबर से लेके नवंबर तक का समय जो है, ये थोड़ा सा वहाँ मतलब इस दौरान परेशानी, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन कोई ऐसी डरने घबराने वाली बात नहीं है। कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने को है, हिमाचल प्रदेश में भी हैं। कुछ बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव की स्थिति, कोई परिवर्तन की स्थिति या यथास्थिति रहने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि जो योगी जी के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो उनका ऑरा है वो बहुत मजबूत है, और उनकी तुलना मैं पिछले अगर 5 साल से करता हूँ तो मोदी जी के साथ करता हूँ, उनके ग्रह नक्षत्रों की तुलना। दोनों के ग्रह एक जैसे हैं। अच्छा।
तो योगी जी के जो सितारे आने वाले समय में नज़र आ रहे हैं वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और ये बात हम आज से नहीं, मैं तो सेकंड जब उनका वो कार्यकाल था 2022 में, जिस समय ये चर्चाएं चल रही थी इलेक्शन से पहले, हाँ, बहुत सारी चर्चाएं कि इनको हटा दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो, तो हमने तब भी सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शन करी थी कि इनके सितारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनके इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। और इस बार भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहने वाला है और जनता का अच्छा सहयोग योगी आदित्यनाथ जी को मिलने वाला है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में वैसे 5 साल जो है जी, बदलाव हमेशा बदलाव देखा होता जाता है, जी। तो हिमाचल प्रदेश में भी इस बार बदलाव होगा? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है आज, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर क्योंकि जिस समय अगले साल वहाँ चुनाव होंगे, तो देखिए शनि जो है मीन राशि में रहेंगे और आई थिंक परिवर्तन होना चाहिए, वहाँ सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, जो मेरे को लगता है। अच्छा, मयंक जी, क्योंकि देखिए 6 महीने अब ऑलमोस्ट साल के गुजर गए हैं और उसके बाद 6 महीनों को लेकर जो आपने प्रेडिक्ट भी किया है कि कुछ अच्छे समय अब आने वाला है, जो कष्ट है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन जिस तरीके से जातकों के मन में ना एक भय रहता है, खासतौर पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हमने देखा है कि जून जुलाई में जैसे ही बारिश होती है उसके बाद से पिछले साल का हमने देखा है कि किस तरीके के हालात रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है कुछ ऐसे कि आगे आने वाले वक्त में पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से उस तरीके की स्थिति बन सकती है? देखिए मोनिका जी, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि हर साल जून जुलाई में कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड या इस तरह की आपदा, अधिक बरसात होना, अगर आप मतलब कि ये नॉर्मल है, ये होती है। और ये एक कहना चाहिए अच्छी बात नहीं है, एक अशुभ घटना है। कुछ चीज़ें हमारी हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ी आपदा या कोई बड़ा संकट जो है इस तरह की आने वाली है। अगर लैंडस्लाइड को लेके बात करें या कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी बाधा, ऐसी नहीं आने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा एक समय है कि 10 सितंबर से सभी जो हमारे दर्शक लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद में मंगल की नीच की स्थिति हो रही है, तो वहाँ थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि मंगल कहते हैं ना कि हमारा कंट्रोलिंग पावर मंगल के हाथ में है। अगर मंगल आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप विपरीत परिस्थिति में भी ना संभल जाएंगी। अगर मंगल कमज़ोर है तो जन आक्रोश बढ़ता है, क्रोध की अधिकता बढ़ती है और छोटी मोटी हिंसा होती है। तो उस समय पे थोड़ी सी परिस्थिति 1 महीने के लिए थोड़ी सी संभल के चलने वाली है लोगों की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा संकट नहीं है कि बहुत हालात ख़राब होने जा रहे हैं या कोई बहुत बड़ा संकट आएगा। अच्छा। ग्रह स्थिति हमारे देश की ये कहती भी नज़र आ रही है। पीओके का एक सपना है भारत के लोगों का भी, सरकार का भी। बड़ी तस्वीर में क्या इस सपने को आप पूरा होते हुए देख रहे हैं या एग्रेसिवली सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम होगा? देखिए, अभी अगर हाल फिलहाल घरों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति अभी बनती भी नज़र आ रही है या पीओके भारत में आने वाला है। इस तरह की ग्रह स्थिति अभी कुछ नहीं है। अगले वर्ष में 2027 में जून में शनि नीच के होंगे, तो शनि जब नीच के होते हैं तो थोड़ा सा हमने पास में भी देखा है कि थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी भारत के लिए कोई संकट नहीं है। लोग डरे ना, अच्छी खबर है। हिंदुस्तानी कोई भी ना डरे, भारत के लिए कोई संकट चिंता वाली बात नहीं है और कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन विश्व के कुछ देशों में दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, जैसे आप यूके देखें, यूरोपियन कंट्री या अमेरिका, वहाँ पे थोड़ा सा हालात उस समय चिंताजनक रहेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी तो देखिए हर जगह, हर एक की लाइफ में भी है ना। हाँ। लेकिन ऐसा कोई संकट नहीं है कि हम लोग अपनी लाइफ को नहीं जिएंगे या दुनिया समाप्त हो जाएगी या वर्ल्ड वार हो जाएगा, दुनिया समाप्ति की ओर आ रही है, ऐसा कुछ भी सिनेरियो आने वाले कई वर्षों तक भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए घबराइए मत, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना काम करते चलिए। अच्छा, आपने अब्रॉड की बात करी, अमेरिका, वहाँ पर भी भारतीयों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती भी देखी जा रही है, रेशल कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत सख्त हो रही हैं। जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उनको अभी फ़िलहाल किस तरीके की स्थिति अपनानी चाहिए? क्या यथास्थिति में ही जीना चाहिए या भारत वापस आ जाना चाहिए? क्योंकि एक डर का माहौल तो ज़रूर वहाँ पर बन रहा है। देखिए, अमेरिका की बात करें तो अगर मेरे को जो दिखाई दे रहा है 2029 तक वहाँ बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं भारतीयों के। हाँ जी, अमेरिका में प्रवासी भारतीय। हाँ जी। तो हो सकता है बहुत से लोग ये प्लान करेंगे कि हम लोग वापस अपने मुल्क में चले जाएं, देश में आ जाएं, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। तो
29 तक अगर सर्वाइव कर गए तो उसके बाद फिर वहाँ भी प्रोस्पेरिटी आ रही है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आने वाले 2.5-3 साल है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया या यूरोपियन कंट्री, थोड़ी सी लोगों को परेशानी रहेगी, वहाँ रोज़गार की थोड़ी सी दिक्कत या आर्थिक स्थिति को लेकर वहाँ परेशानी रहने वाली है। तो भारत देश में ऐसी कोई संकट की बात नहीं है। बहुत से लोग पिछले साल वापस लौट के आए हैं, 2025 की बात करूँ, काफ़ी लोग आए हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ आके काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। अगर करियर की भी बात करें तो उस लिहाज से भी मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें उनके जीवन में हो रही है। इवन बहुत से लोग ये सवाल लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स, कि सर मेरी कुंडली देख के बता दीजिए कि वापस आना चाहिए, क्या स्थान परिवर्तन का योग है। क्योंकि देखिए जन्म पत्रिका में अगर स्थान परिवर्तन का योग होता है तो हम तो बोल देते हैं, फिर वहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। यू शुड मूव नाउ, आपको वापस आ जाना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर भी लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। मोदी जी ने भी एक प्रयास किया है, जनता से अपील की है। गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपको क्या आगे नज़र आ रहा है? क्या वाकई में ही जो लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है आगे भी और देखिए मुश्किल होने वाला है? गोल्ड के दाम अभी काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है मजबूत होंगे तो धन धान्य बढ़ेगा, लोग गोल्ड की परचेसिंग भी करेंगे। अच्छा, करेंगे भी, करते रहेंगे आगे, जो सितारे बता रहे हैं। और सोना महंगा भी होगा, ये बात तय है। सोने के रेट अभी जो हैं वो आसमान छुएंगे, अभी बढ़ने वाले हैं। अभी तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 1-1.5 साल तक की तो यथावत स्थिति ऐसे थोड़ा रहने वाली है, सोने का दाम बढ़ेगा। तो इन्वेस्ट जो बिजनेसमैन है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम जी बिल्कुल। देखिए मैं वैसे तो ये कहता हूँ कि सावधानी बरतनी बिल्कुल। देखिए मैं केवल ट्रांजिट के गोचर से हर किसी को एडवाइस नहीं दे सकता कि आप हर कोई गोल्ड खरीदें। अगर आपकी कुंडली में अच्छा समय चल रहा है और मैं आपको बोलता हूँ कि आप इन्वेस्ट कर दो, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा उस चीज़ में। या अब जैसे गोल्ड की बात करें तो अगर एक ऐसी चीज़ है गोल्ड की, जब भी देश में या विदेश में कोई युद्ध के हालात बनते हैं या थोड़ी सी भी मंदी आती है तो हर कोई सोचता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, तो एक फ़ायदे का सौदा रहता है। तो इस लिहाज से गोल्ड में निवेश करना बहुत से लोगों ने किया है, तो आने वाले समय में भी अभी ठीक ही रहने वाला है। आप फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रेट की नहीं देखेंगे कि गोल्ड अभी बढ़ गया है और फिर एकदम से 40,000 या 50,000 डाउन हो जाए, ये सिचुएशन अभी नहीं रहेगी। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे देखिए अमेरिका में जब आने वाले समय में हालात ठीक नहीं है और ब्रिटेन में, तो एक डर और भय वहाँ भी लोगों के मन में रहेगा और इंडिया में भी रहेगा, तो गोल्ड के दाम ऊपर रहेंगे। तो जब तक शनिदेव मेष राशि में है, अभी तो मीन में चल रहे हैं, 2027 में 2.5 वर्ष के लिए मेष राशि में आएंगे, तो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं ना, उनमें बड़ी इनसिक्योरिटी रहेगी, उनमें वहाँ लोगों में बड़ी चिंता रहेगी रोजगार को लेके, और भारत की ताकत बढ़ने वाली है। भारत जो है ऊंचाइयां छुएगा, सृजन हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पे चीज़ें आप आने वाले 3 वर्षों में और भी बेहतर देख रही हैं। अब आपने शनि देव का जिक्र किया है, शनि देव को लेकर लोगों के मन में बहुत डर रहता है जी। शनि की ढैया को लेकर, शनि की 60 को लेकर किन किन जातकों के राशि में सबसे ज़्यादा प्रभाव ढैया या 60 का रहता है, और आगे आने वाले वक्त में कैसे आप देख रहे हैं, कैसे प्रसन्न करें शनिदेव को? इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ। हमारे दर्शक अगर बात करें अंकों की, अगर आपका 8 नंबर है तो आप अपने आप को सबसे लकी मानिए। अगर आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, तो आप अपने आप को सबसे अच्छी राशियों में से एक मानिए। अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि की 7.5 आ रही है, शनि की अंतरदशा आ रही है, शनि की प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो ये मानिए कि शनिदेव आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं। देखिए शनि क्या है कि शनि हमें सिखाते हैं कि अगर शनि की महादशा चलिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर आ रही है, तो हम उनको बोलते हैं चाहे शनि अच्छे हो खराब हो, आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। शनिदेव को सबसे पहले क्या पसंद है? ईमानदारी। अगर आप चीटिंग करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, किसी को धोखा देंगे, तो तुरंत शनिदेव दंड देंगे, चाहे आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में बैठे हों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तुला राशि का शनि उच्च का है, गलत कर्म किया और जेल गए। तो इसलिए अपने कर्म सुधारें। शनिदेव क्या है? न्याय प्रिय हैं, इंसाफ दिलाते हैं। अगर आप गरीब व्यक्तियों की सेवा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते हैं, उनका अपमान कभी नहीं करते हैं, चाहे आपके घर की मेड हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, या आपके ऑफिस में जो वर्कर्स हैं, अगर आप उनके साथ तालमेल अच्छा बना के रखते हैं, उनको वस्त्र इत्यादि या उनको खाना खिलाते हैं, तो उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र हित की बात करता है, राष्ट्र सेवा में लगता है, तो शनि उस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये शनिदेव चाहते हैं कि ईमानदार रहिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए, सच बोलिए, अपने चरित्र को मजबूत कीजिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ गरीब व्यक्ति की सेवा करें, तो शनिदेव अपने आप बलि हो जाएंगे, चाहे कुंडली में खराब हो
या शुभ अवस्था में हो, ये हमारे कर्म हैं। अगर हम खराब कर्म करेंगे तो शनिदेव खराब फल देंगे। अब आते हैं एक ज्योतिष की बात के नज़रिए से कि अगर आपके ऊपर शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा चल रही है या आने वाली है, तो डरिए घबराइए मत, कुछ नहीं होता है। थोड़ी बहुत परेशानी, चैलेंजेस आते हैं और आप उससे बाहर निकल जाते हैं। मेरे ऊपर भी शनि की साढ़े साती भी आई है, शनि की ढैया भी आई है, शनि की अंतरदशा भी आई है, लेकिन कर्म अच्छे रखेंगे, जन सेवा करेंगे, सबका भला करने के बारे में सोचेंगे ना, तो शनिदेव जो हैं आपको हमेशा शुभ फल देंगे। देखिए, साढ़े साती क्या होता है कि साढ़े साती का पहला और दूसरा दौर बड़ा चैलेंजेस भरा रहता है, क्योंकि जब जब शनि का प्रभाव हमारे ऊपर आता है तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते हैं। हमें अपने अंदर चेंज लाना होता है। जो व्यक्ति चेंज ले आता है वो तो कामयाब हो जाता है, जो चेंज नहीं ला पाता है उसकी लाइफ खराब हो जाती है। मयंक जी, इसको इस तरीके से समझिए आप। बिल्कुल, हम आखिरी में आ गए अपने पॉडकास्ट के। मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज्योतिष गणना के हिसाब से तमाम जातकों को ये आश्वस्त करें कि आपको ग्रहों की चाल से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको संभलने की ज़रूरत है। और आगे आने वाले वक्त में जो 6 महीने रहने वाले हैं, कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन से ऐसे जाप हैं जो उनको रोज़ाना अपने जीवन में करनी चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहिए न्यूज़ 18 के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको कहना चाहूँगा कि ज्योतिषी घटना अशुभ युति, शुभ युति तो हमेशा हर वर्ष बनती है। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब भी बनती थी। तो इसलिए इस तरह के वीडियोस देके डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, आपके ऊपर कोई भी ख़राब दशा चल रही है, आपका ख़राब समय चल रहा है, तो सबसे पहले तो ईश्वर की शरण में चले जाएं और अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सलाह मानें। पिता दे की सलाह मानेंगे तो सूर्य बलि हो जाएंगे, माँ की आशीर्वाद लेंगे, उनकी सलाह मानेंगे तो चंद्रमा बलि हैं, पत्नी को सम्मान देंगे तो शुक्र कितना ही खराब क्यों ना हो महाबली हो जाएगा, अगर अपने पति का सम्मान करेंगे तो बृहस्पति बलि हो जाएगा, गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे तो शनि मजबूत है, राहु केतु मतलब आपको प्रसन्नता देंगे, भाई बहन की सेवा करेंगे तो मंगल बलि है, बुआ चाचा इनका आशीर्वाद लेंगे तो बुध बलि। तो ये सब हमारे आसपास ही हैं। हमें अपने कर्म को सुधारना है, कर्म अच्छे करने हैं, तो इन अशुभ युतियों से डरना नहीं है। क्या ज्योतिषी के ऊपर अशुभ युति नहीं आती है? ज्योतिषी क्यों नहीं डरते हैं? उन्हें भी डरना चाहिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म अच्छे रखें। हाँ ठीक है, साढ़े साती ढैया आई है, खराब समय है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उससे पूछिए मुझे इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्योतिष खराब समय में ये सिखाती है कि मोनिका जी आपका समय अभी अच्छा आ रहा है, आप जॉब स्विच कर लीजिए, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, आपका घर भी बन सकता है। लेकिन अगर खराब समय चल रहा है तो मैं बोलूँगा अभी आप यहीं टिके रहिए, परिवर्तन करके कोई फ़ायदा नहीं, लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सलाह लेके, अच्छी सलाह लेके ख़राब चीज़ों से बच सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब समय ख़राब आता है तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो दर्शकों, अगर हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं और अच्छी सलाह को फॉलो करते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारे ग्रह नक्षत्र भी बदल जाते हैं। और एक सही सलाह जो है आपके भविष्य को बदल तो नहीं सकती, मगर आपके भविष्य को संवार ज़रूर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया पर आने। थैंक यू। नमस्कार।